कैमरे ऑन है एक साथ हेलो 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 मैं भी बना रहा हूँ, एक बंदा वहाँ से उमर साहब तो बना रहा है। हेलो हेलो दो साउंड बंदे चेक बना रहे हैं। किसी का डिपेंडेंट कब इंडिपेंडेंट नहीं कैमरे बंद मेहरबानी करें, हमें लिखने और बनाने में फर्क होता है। मिलेंगे सर, सब कुछ मिलेगा। बोलना शुरू करें कि 1 मिनट है जी सर। अभी? शुरू करो। जी सर, क्यों? जी सर बिस्मिल्लाह करें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मनी लॉन्ड्रर, चोर, करप्ट, डिसऑनेस्ट और स्लगिश शख्स की ताजपोशी के लिए, उसको पाकिस्तान में लाने के लिए तमाम कानून और ज़ाब्तों का जनाजा निकाला गया और एक ऐसा शख्स जो 16-17 दफ़ा वज़ीर रहा है, उस पर इल्ज़ाम लगाया गया कि मैं मरी के फारस रेस्ट हाउसों में मैंने क़याम किया। मैं खाना काबा की छत पे गया हूँ, मैं उसकी कसम खा के कहता हूँ मैंने मरी का रेस्ट हाउस नहीं देखा। लेकिन आपके अकल चाहिए चोरी करने के लिए। 27 अगस्त का आपने मुझ पे इल्ज़ाम लगाया, अभी इन्होंने तहरीरी तौर पर मुझे जवाब नहीं दिया। ये उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि अकल चाहिए चोरी के लिए। 27 अगस्त को मैं परवेज़ इलाही के साथ और मुनस के साथ ये ढोक दलाल के लिए पैसों का चेक ले रहा था और सारा मीडिया और सारा प्रेस में ये रिकॉर्ड मौजूद है, अखबारों में भी। 18 सितंबर को मैंने डॉन में और GNN में इंटरव्यू दिया, लाल हवेली और F74 में 3 चैनल्स को इंटरव्यू दिया। शर्म के डूब मरो। 11 को भी इंटरव्यू दिया। ये 3 इल्ज़ाम आपने लगाए हैं कि मैं मरी के रेस्ट हाउसेस में गया। अगर आप मुझे कहते कि आप इतने भूखे हो गए हैं कि आपको 9400 रुपया चाहिए, मैं 9400 रुपया आपको वैसे ही दे देता। मैं आज तमाम लोगों से अपील करता हूं, खुदा के लिए लोगों को इलेक्शन लड़ने की खुली इजाज़त दी जाए। लोग डिमोरलाइज हैं, लोगों के हौसले पस्त हैं, माशी, सियासी, इक्तसादी लिहाज से मुल्क बैठ रहा है और न सिर्फ मुल्क बैठ रहा है बल्कि आप ये सुनकर हैरान होंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इमरान खान को अमीन और सादक और अमीन नहीं कहा, शेख रशीद को भी डिक्लेयर किया। जो शख्स 16-17 दफ़ा वजीर रहा, उस पर करप्शन का कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया, उस पर उन्होंने 6000 रुपया इल्ज़ाम लगाया। वो भी अल्लाह के सदके सुबह मैं कहता हूँ मैं जमा करा ही दूँ। अभी तक कल इन्होंने 4:20 में मुझे बुलाया कमिश्नर ऑफिस में, कचहरी में, फिर लियाकत बाग बुलाया, 4:20 पे बुलाया। अभी तक इन्होंने मुझ पे कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया कि मैं नाअहल हूँ। मैं एक ही नाअहल हूँ कि मैं सच्चा हूँ और मैं सच्चाई की खातिर जिंदा रहूंगा। और एक मेरा बड़ा मशहूर जुमला है, आप बोलेंगे तो यार, मैं असली हूँ, नस्ली हूँ और खड़ा रहूंगा इस्लाम, पाकिस्तान और अल्लाह के नबी का झंडा बुलंद कर बस। मिंबरी का कोई मसला नहीं है, मेरे पास बड़े जवाब हैं। कल मैं हाई कोर्ट में भी आपको ये जवाब दे सकता हूँ। और ये जो बातें कहना चाहता हूँ मैं आपको कि इससे ज़्यादा जो वज़ीर 17-16 दफ़ा रहा, उसकी कोई तौहीन नहीं कि उस पर 6000 रुपये का आप इल्ज़ाम लगा के उसको नाअहल करार दे। और मैंने कल उनको कहा कि मैं अभी जमा करा दे देता हूँ अगर कोई ऐसा, हालांकि है नहीं है। मैं खुदा को गवाह बना के कहता हूँ, मैंने इतनी बड़ी कसम खाई है कि मैंने खाना काबा की छत पे नमाज पढ़ी है। 6 मुसलमानों में से हूँ जिन्होंने खाना काबा की छत में नमाज पढ़ी है। मैं मरी के किसी भी फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में कभी नहीं ठहरा। इसके बावजूद जो तीनों तारीखें आपने दी हैं, मैं टीवी पे जो असल लोग हैं उनको बता रहा हूँ कि 27 तारीख को मैं परवेज़ इलाही के साथ था लाहौर, 18 को मैं GNN डॉन और इनके साथ था, तीनों इंटरव्यू दिए, और 11 को भी यही था, 10 को भी यही था। ये तीनों इल्ज़ाम आपने झूठे लगाए हैं। अभी तक इस वक्त जिस वक्त मैं आपसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, RO ने मुझे कोई कॉपी नहीं दी कि आप नाअहल हैं या अहल हैं।
हैं जी? मैंने टीवी पे सुना है कि मैं नाअहल हो गया हूं। मैं हुक्काम बाला से और पाकिस्तान की अजीम लोगों से ये कहना चाहता हूं कि सारे लोगों को इलेक्शन लड़ने दो। मैं जब रहा हुआ था 40 दिन का चिल्ला काट के, मैंने अपील की थी कि लोगों की आम माफ़ी कर दो। लोग बहुत गरीब है, लोगों के हालात बड़े ख़राब हैं। मेरा बड़ा मजाक उड़ाया। पहले भी मैंने 13 दिन जेल काट के, उस वक्त मेरे कागजात ठीक थे। जो आदमी 17 दफ़ा वजीर रहा हो उसके कागजात ठीक हैं। और जब एक ताजपोशी करने के लिए चोर, डाकू और लुटेरा सारे कानूनों को तोड़ने के लिए, और जिसका अंगूठा भी एयरपोर्ट पे लगाया जाता है, क्योंकि चोरों का अंगूठा है ना, जिस उसको क्या कहते हैं जो लगाते हैं वो बायोमेट्रिक। जिस चोर का बायोमेट्रिक जो है एयरपोर्ट पर किया गया, वो शेख रशीद का रास्ता रोकना चाहता है। और लंदन से आने से पहले उसने मुतालबा किया कि शेख रशीद को नाअहल करार दिया जाए। शेख रशीद और राशिद शफीक इंशाअल्लाह 56 और 57 में ऐसी तारीखी कामयाबी से जीतेगा कि आप अंगुश्ते बदंदा रह जाएंगे। हम हाई कोर्ट सुबह जा रहे हैं, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हम अपनी आवाम के पास भी जा सकते हैं। इसलिए कि इलेक्शन में जान रहने दो, लोगों में जज्बा रहने दो, इक्तसादी, माशी, सियासी, समाजी तौर पर इस मुल्क को जिंदा रहने दो। ये मुल्क डूब रहा है इसलिए कि आप चोरों को लेकर यहाँ आए हैं, और पीडीएम को भागने का रास्ता नहीं मिलेगा, और इस नवाज शरीफ खानदान को भी लंदन जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं मिलेगा। आप सवाल कर सकते हैं। अच्छा शेख साहब, आप नारा लगाते थे, कहीं से कोई आपको पैगाम तो नहीं पहुंचाया गया कि आप इलेक्शन ना लड़ें? मुझे किसी ने कोई पैगाम नहीं पहुंचाया। किसी ने मुझे, अल्लाह के फजल से मैंने 40 दिन का चिल्ला काटा है, किसी ने मुझ पर तशद्दुद नहीं किया। मैं रहा हुआ, मैंने कौम का ये मुतालबा रखा कि सबको माफ़ कर दिया जाए। आज मैं इस मुतालबे को दोहराता हूँ और अहम लोगों को कहना चाहता हूँ, ये तो वैसे ही ये फुलतरू किस्म के लोग हैं जिनकी कोई हैसियत ही नहीं है। बढ़ गए हैं ये, जहाँ से निकले हैं वहीं बढ़ गए हैं और वहीं बढ़ेंगे ये जाके इंशाअल्लाह ताला। मेरे मौला ने चाहा कलम दवात 56 और 57 में अपने इत्तेहादियों के इसकी सपोर्ट के साथ जीतेगी और पाकिस्तान अल्लाह के नबी का झंडा बुलंद रहेगा। शेख साहब सवाल लीजिएगा आप। एक साजिश के तहत ये साजिश है खास कि लोगों को ये अवाम में शिकस्त नहीं दे सके, इसलिए ये उस पार्टी को नाअहल करार दे रहे हैं। इनको पता है कि अवाम किधर है, इनको पता है कि लोग कलम दवात के साथ है। रावलपिंडी में, मैं बाहर की सियासत नहीं करता, मैं और राशिद शफीक सिर्फ पिंडी की सियासत करते हैं। इनको पता है कि लोग जो है वो कलम दवात के साथ हैं। मैं इंतजार कर रहा हूँ लाल हवेली में बैठा, आरओ साहब मुझे बताओ मेरा जुर्म क्या है, वरना सुबह मैं हाई कोर्ट 8 बजे पेश हो जाऊँ। शेख साहब, आप अक्सर नारा लगाते थे, मैं और कुछ नहीं जानता। मैं पाकिस्तान के लिए, इस्लाम के लिए, अल्लाह के नबी के झंडा के लिए, खत्म नबूवत के लिए, गरीब आवाम के लिए जान दे दूंगा। माइक लगना शेख साहब आपको। तोड़ेगा बैट कसम से, ये फैजुल्ला से भी बर करे कसम से। लास्ट 5 बार गाड़ी पैर तोड़ेगा। थोड़ा आराम से जमील साहब, पैर तोड़ेगा कसम से। तू तो बोलता स्टॉप किया मैंने। देख कितना दूर लगा के मार रहा है। खत्म था नहीं, अभी 4 मिनट डाले के बाकी है। नहीं 2 मिनट और है। झुक गया था।